ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे कोई दुश्मन नहीं। इस विषय पर दादी मनोहर इंदिरा जी अपने लौकिक अलौकिक जीवन के बारे में इस प्रकार सुनाती थी। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। इसी मध्य भारत स्वतंत्र हुआ और पाकिस्तान बना। वहाँ पर नरसंहार हुआ, विनाश का तांडव नृत्य हुआ, परंतु हम सब पूर्ण सुरक्षित थे। हमें लगता था कि हम सद्गुरु की छत्र छाया में हैं। बाबा ने उस समय हमें अशरीरीपन का बहुत अभ्यास कराया। बाबा कहती थी, बच्ची तुम सदा इस देह से उपराम होकर रहो, ताकि यदि कोई तुम्हारे सामने आए तो उसे तुम्हारी देह दिखाई ही न दे। तब बाबा हमसे रात रात योगाभ्यास कराती थी। तब हमने महसूस किया कि उस समय 1947-50 तक जो भी मुसलमान भाई हमारे पास आते थे, बड़ी ही रूहानी दृष्टि से मिलते थे। वे हमें बहुत सत्कार देते थे तथा हर तरह से सहयोग देते थे। उनकी भावना हो गई थी कि ये सब देवियाँ खुदाई खिदमतगार है। उसी समय बाबा ने हमें यह पाठ बहुत पक्का करा दिया था कि तुम्हारा संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है, इसीलिए तुम निर्भय होकर रहो। इस बात ने हमारे मन में सभी के प्रति आत्मीयता की भावना पैदा कर दी थी। परिणाम स्वरूप सन 1947-50 तक हम वहाँ पूर्ण शांति व सुरक्षा के साथ रहे। फिर माउंट आबू में आए 1950 में। यहाँ आते ही बेगरी पाठ शुरू हो गया। ऑलमाइटी बाबा ने भेजा भट्टी का प्रोग्राम। बेगरी पार्ट में भी बाबा सदा एक बल एक भरोसे रहा। बाबा के चेहरे पर पूर्ण निश्चिंतता थी। बाबा ऑलमाइटी बाबा को संदेश भेज देता था और पूछता था, बाबा इन बच्चों का क्या करना है। बाबा ने संदेश भेजा, इनको 1 मास भट्टी में बिठाना है, भोजन बहुत हल्का देना है, सुबह थोड़ा दूध, शाम को थोड़ा दूध और दिन में 1 चपाती देना। इस प्रकार बहुत हल्के भोजन का प्रोग्राम ऊपर से आया। हमारे शरीर भी हल्के हो गए और हमें बहुत ही अच्छे अलौकिक अनुभव हुए। आत्म अनुभूति इतनी अच्छी हुई कि लगता था हम परमधाम में दुनिया से बहुत दूर वतन में बैठे हैं। बाबा की गुप्त मदद। एक बार होली का दिन आया। बाबा का बच्चों से बहुत बहुत प्यार था। होली पर लोग जलेबी और घेवर खाते हैं। बाबा ने मम्मा को कहा, तुम मेरे सिकिलदे बच्चों को जलेबी नहीं खिलाओगी? मम्मा ने कहा, जी बाबा। हाँ बाबा, ज़रूर खिलाएंगे, परंतु भंडारे में ना मैदा, ना चीनी, ना घी था। यह मम्मा जानती थी, तो भी कहा, जी बाबा ज़रूर खिलाएंगे। अब देखो कैसा चमत्कार होता है। एक माता माउंट आबू में ही रहती थी। वह श्री कृष्ण की पक्की भक्त थी। उसका प्यार बाबा के यज्ञ से था। उसका पति भक्त था। वह कहता था, जो कुछ दान करना है वह हरिद्वार जाकर करना है। माता चाहती थी कि मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में करूं। खैर 2-4 दिन के बाद जब एक बार पति सोया हुआ था, तब भगवान ने साक्षात्कार करवाया और उनको आवाज़ दी कि तुमको जो दान करना है वह ब्रह्मा कुमारी आश्रम में करो। उस व्यक्ति ने फिर अपनी पत्नी को बताया कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ, मैं तुमको यह पैसा देता हूँ, तुम यज्ञ माता को देकर आओ। वह माता दौड़ी दौड़ी आई और मम्मा को अपनी श्रद्धा भेंट दी और कहा, इससे आप सबको भोग खिलाओ। उसी समय बाबा ने सब सामान मंगवाया और बच्चों को जलेबी बनाकर खिलाई। बाबा ने मम्मा को कहा, देखो मम्मा, शिव बाबा ने कैसे हमारे लिए प्रबंध किया है।
देखो बच्चों के लिए कैसे सब सामग्री भेज दी। बच्चों को कहो जी भर कर जलेबी खाओ। ब्रह्मा बाबा को सदा मन में रहता था कि जब बाबा बैठा है तो हम चिंता क्यों करें। स्कूल का मालिक वो है, स्कूल उसने खोला है, हम और मम्मा तो टीचर हैं। कई बार ऐसे अनुभव हुए। ऑलमाइटी बाबा कभी किसी को टच करते थे और कभी किसी को। फिर जैसे जैसे हम बच्चे बाहर गए, सेवा केंद्र खुले, बाबा के बच्चे स्नेही बने, सहयोगी बने और फिर पक्के योगी भी बन गए। फिर बाबा की सेवा में बहुत वृद्धि हुई। आगे हम पढ़ेंगे बाबा ने युक्ति से सेवा पर भेजा। इस विषय पर दादी मनोहर इंदिरा जी अपने अनुभव इस प्रकार व्यक्त करती हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।